एक मिनट, जीरोप्लैथीमिया इसका आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समथिंग स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा पुलिस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है, चावल, सुनहरा चावल किस रोग के बच्चा में सहायक होता है? किस रोग के बच्चा में सहायक होता है? गलगड़, पेलाग्रा, जीरोपैथेमिलिया, बैरी वैरी। तो फ्रेंड्स बताइए आप किस रोग में सहायक होता है? ये होता है सी, इसका आंसर है सी, जीरोथैल्मिया। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण, हिमालय संरक्षण, तटीय भागों का विकास, ओजोन परत का संरक्षण। किसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है ओजोन परत का संरक्षण। इसका आंसर है ओजोन परत का संरक्षण। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर है 3, टाइफाइड या मियादी बुखार किससे फैलता है? छूने से फैलता है, वायु से फैलता है, कीट रोगवाही से, पानी या खाद्य पदार्थ से। तो फ्रेंड्स बताइए किससे फैलता है टाइफाइड का रोग? तो टाइफाइड का रोग फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली, ABC, AB, BCD या AC। क्या हो सकता है फ्रेंड्स बताइए? ए और बी यानी कि रोहू और कतला यानी कि बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु, देहरादून। कहाँ पर स्थित है वानिकी अनुसंधान? ये स्थित है देहरादून में। चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नमचा बरवा। कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताइए फ्रेंड्स कौन सी पर्वत चोटी है भारत में? भारत में है कामेट पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, पृथ्वी सम्मेलन, वैश्विक ताप वृद्धि या वन विनाश। किसमें किया गया था? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतवर्ष, एकदम आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। 8 है, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष का नूनमती तेल का शोध कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, असम, केरल। कहाँ पर है? ये है असम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के या औरंगजेब के? किसके कहने पर लिखा था? इसका आंसर है बी, अकबर के कहने पर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। किसने करवाया था? इसने करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या फिर राणा सांगा। कौन था? ये था हमारा उदय सिंह था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर? कालिंजर, सासाराम में, दिल्ली में या फिर आगरा में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कथा सारित सागर
के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाख दत्त या धनपाल? बताइए फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सोमदेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम या फिर आर्यभट्ट? कौन था? इसका आंसर है आर्यभट्ट। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? 15 का क्वेश्चन। ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर? कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? किसने किया था ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज्य का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू या अरुणा आसफ अली? कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? जलियांवाला गांधी जी की रिहाई के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में या फिर खिलाफत आंदोलन के कारण या अशोक आंदोलन के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? 6, 7, 8, 9? कितने प्रांतों में बने? 8। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885, 1905, 1905, 1906, 1907? किस में हुई थी? ये हुई थी 1906 में। 1906 में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, राजा राम मोहन राय? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा महादेव गोविंद रानडे। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? तो इसका ए 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 2 मार्च 1930? कब हुआ था? इसका हुआ था 12 मार्च। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च को और वर्ष था 1930। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? कौन सा राज्य है? ये है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया गया था? यूएसए, यूएनओ, कॉमनवेल्थ देश या सदस्य देश? इसका आंसर है सदस्य देश। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन? इसका आंसर है फ्रेंड्स स्टैगफ्लेशन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दी जाए, सीआरआर बढ़ा दी जाए, सीआरआर कम कर दी जाए या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सीआरआर कम कर दी जाए। सीआर कम कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? भेल, गेल, सेल, बीएसएनएल? बताइए कौन सा नहीं है? बीएसएनएल।
क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। सूचकांक के 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। सूचकांक में 10 प्राचलन शामिल हैं या प्रत्येक पांचाल को समान भार दिया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रत्येक पांचाल को समान भार दिया जाता है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन 29, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीसी महालनोबिस, BR अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, करेंसी जारी करना, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, नगद आरक्षण का संरक्षण। इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सी, ये सी। आगे है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति या भूरी क्रांति? तो 31 का क्या होगा फ्रेंड्स? 31 का होगा पीली क्रांति। आगे है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। किस में सबसे कम है? ये है केरल में सबसे, एक मिनट, सबसे कम केरल में। आगे है 33, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सिएटल, वॉशिंगटन DC, जेनेवा, न्यूयॉर्क। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, जेनेवा में। आगे है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल कितनी संख्या ज्ञात कीजिए? दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कितने त्रिभुज हैं? 22, 26, 24, 28। जल्दी से काउंट कीजिए। 34, जल्दी से काउंट कीजिए। अकॉर्डिंगली 28। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? भाग 3, भाग 3A, भाग 4, भाग 4A। किस में किया गया है? ये है डी, भाग 4A में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है? हेगेल, अरस्तु, प्लेटो, ग्रीन। ये है हेगेल का। 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1943, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। संविधान स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? 1919 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1943 ईस्वी। इसका आंसर है 1929 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? 1892, 1878, 1819, 1909। किस में हुआ था? 1909 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिग्रहित संपत्ति और देशीयकरण। तो इसमें है अधिग्रहित संपत्ति। एक मिनट, अधिग्रहित संपत्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। ये करता है उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर।
पंजाब में नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, अनुच्छेद 15, 16, 19, 24, अनुच्छेद 14, 19, 29, 30, अनुच्छेद 14, 16, 21, 25। कौन से वाले? अनुच्छेद ए 15, 16, 19, 29। सत्य कथन चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां वह अपने राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। कौन सा वाला है सही? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 है सत्य कथन। इसमें भी वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। 46 में हाँ इसमें रिपोर्ट पेश करती है। इसका आंसर है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25, 50, 100 या फिर 126? ये है 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? एंथैल्पी में परिवर्तन, तापमान, उत्प्रेरक सांद्रता। ये है एंथैल्पी में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 49। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ग्लिसरॉल, पॉलीएथेनिलीन्स, फुलेरिन्स, अबीन्स। ये है फुलेरिन्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कॉपर में किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? पीतल, जर्मन सिल्वर, बेल धातु या गन मेटल? इसका आंसर है बेल धातु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस, सिलिका, टेक्सटाइल या पेपर? किसके कारण होता है? एस्बेस्टस। संसद की प्राक्कलन समिति है स्थायी, अस्थायी, न्यायिक या इनमें से कोई नहीं? ए स्थायी है ये समिति। आगे क्वेश्चन नंबर 53। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कौन सा है इनमें से 53 का? ए, बी, सी, डी। इसका है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, ये वाला वित्त ए। आगे है यदि डैश का मतलब प्लस ये सब तो मान क्या होगा? हाँ मान क्या होगा तो बताइए आप, क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा सी। यदि इसका मतलब प्लस, इसका मतलब माइनस और प्लस का मतलब डिवाइड हो तो 13 बड़ा है 8 से, छोटा है 6 से, का मान क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या होगी? 81, 83, 82, 84? कौन सी हो सकती है? 83। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 15, 32, 65, 138। इनमें कौन सी संख्या गलत लिखी गई है बताइए। 65। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? क्या संबंध हो सकता है? भाई, पिता, मामा, दादा? मामा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। रमण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाई तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाई ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा कौन सी है? पूरब। निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण कीजिए।
कौन सी हो सकती है इसमें से कोई एक? UIV यानी कि सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय है 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय है 12:20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 एक मिनट। हाँ, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? किस में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? कौन सी में? NO3 और NO। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। किसका है? यह है ग्रीन हाउस गैस। ऊर्जा का स्तूप क्या होता है? उल्टा होता है, हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है? हमेशा सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? विलो, मैपल, बांस या फिर नीम? विलो। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है नेलेम्फो इंडिका, नीलमगे हिंदुस्तानी, नेलम्फो न्यूरेफेरा, नेलम्बो रिकरवा। ये तो सबको पता होगा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। नेलम्बो न्यूरेफेरा। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु, हैक्सले, लैमार्क या थियोफ्रेस्टस? कौन कहलाते हैं जीव विज्ञान के? तो अरस्तु। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। हाँ, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? पोप, ड्रम्प, सिपसेला या पीपो? कौन सा है? ड्रम्प। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है टाइग्रीज, नेपेंथिस, लॉरेथस, जूनिपेरस। नेपेंथिस। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित था। कौन सी थी इनमें से जो चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी? अभी हमें देखना पड़ेगा। 69 है क्वेश्चन। हाँ, कौन सी थी इनमें से? पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 70। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके बराबर होता है? निम्न से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? न्यूटन की गति का पहला, दूसरा, तीसरा या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम? यह है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति, शनि, अरुण या फिर नेपच्यून? बृहस्पति। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। कितने तापमान पर उबलेगा पानी? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर कम, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणुवीय टक्कर या प्लाज्मा निर्माण। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन। पेय जल में निम्न में से किसके अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? सल्फाइड, क्रोमियम, पारा या नाइट्रेट? किसके कारण होता है? नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 76 है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है साइलेंट स्प्रिंग, अर्थ कंजर्वेशन, ओवर कॉमन फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ अर्थ।
इसका है ओवर कॉमन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 23 सितंबर, 22 मार्च, 20 अप्रैल। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? संतरा, रबड़, केसर और सेब। संतरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? 1960 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में या 1988 ईस्वी में? कब किया गया था? इसका क्या था? 1988 में। आगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। NEFA फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। कौन सी है ABCD में से? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी सी। क्वेश्चन नंबर 81 है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? किस घरेलू पशु से? भैंस, गाय, घोड़ा, ऊंट। गाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट या तूतीकोरिन? ये है इंदिरा पॉइंट। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। ये है महाराष्ट्र। एक मिनट, महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन नंबर 84 है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1947, 1948, 1950, 1952। कब की गई थी? 1948 में। आगे क्वेश्चन नंबर 85। नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार। किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी कहाँ पर है? दोदा बेटा, कलसूगढ़, अनाई मुड्डी या जिंदारपाड़ा? ये है अनाई मुड्डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ा का खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर कौन सा हो सकता है? बी। दिए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है? सी। एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्या लिखी गई? 89। अच्छा, 2 तथा 7 अंकों के बिना 32, 36, 38, 40। कितनी संख्या लिखी गई? ये लिखी गई 32। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 क्वेश्चन नंबर 90 है। यदि m इजिकल टू 13 एवं पेन इजिकल टू 35 तो होटल के लिए क्या होगा? 12, 60, 26, 28। क्या होगा होटल के लिए? 30 नहीं 60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। निम्न श्रेणी में से दाई ओर से 8वें के दाई तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? 1, 2% या फिर एंड? क्या हो सकता है? 1। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? जनवरी, अक्टूबर, मार्च, सितंबर, जनवरी, जुलाई, मार्च, अक्टूबर। ये होगा बी। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCI स्रावित करता है? छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय या फिर अमाशय? ये हो सकता है आपका अमाशय। आगे बढ़ते हैं। चित्र में
दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है। यदि AQ = 2 AP हो तो निम्न में से सही विकल्प है ABCD। कौन सा हो सकता है? C। आगे क्वेश्चन नंबर 95। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास कितना होगा? 280। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A log B log C है। समांतर श्रेणी हरात्मक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में और समांतर गुणोत्तर श्रेणी में। इसका होगा हमारा 90 समांतर श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 97। यदि A तथा B क्रमशः असमीकाय 5x + 2 A ब्रैकेट में 8x - 1 तथा 7x ब्रैकेट में 7x - 2 ब्रैकेट बंद बड़ा है 3 ब्रैकेट में x + 6 जहाँ x समुच्चय है तथा समुच्चय A, इसका आंसर क्या होगा 97 का? इसका आंसर होगा D। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। P + 1/P का मान क्या होगा? A7 B1 C2/5 D10। क्वेश्चन नंबर 99। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा गया है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? 8। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।